हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट निकली हुई थी 429 पोस्ट 2019 में, उसमें मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसकी कितने वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ बनाई गई हैं। और तो कुछ बच्चों का, कुछ दोस्तों का उस पर कमेंट आ रहा था कि सर आप ये बता दीजिए कि इसका एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है और उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी हो गया है, उसको भी आपको दिखाऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं उसको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि ये सब क्यों बताऊंगा मैं, मीन्स ये कब तक पेपर फाइनल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद कब ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियोस जितने भी दोस्तों को जो भी सीआईएसएफ के लिए मेहनत कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ज़रूर भेजिए क्योंकि ये वाली वैकेंसी बहुत बढ़िया है और 2019 से 2022 तक आ गया है। तो कई बच्चे उसमें से निकल चुके होंगे, आपको भी पता है 4 लाख बच्चे लगभग पास हुए थे, तो उसमें से और भी कई बच्चे छट चुके होंगे। तो इसीलिए बेहतरीन जॉब हो जाती है। तो आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ इसमें। देखिए इसमें क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, अभी आपको पता है कोविड के केसेस भी चल रहे हैं और अगले महीने इलेक्शन है, तो इलेक्शन में कोई भी डेट देना उनके लिए लाजमी नहीं होगा। तो इसके चांसेस यही बन रहे हैं कि मिड मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग में इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे मिड मार्च या अप्रैल में। और अप्रैल में अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता है ये एक दिन में ही एग्ज़ाम ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का होगा। तो 4 लाख बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम लेना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सीआईएसएफ सेंटर की जॉब है। तो इसीलिए सेंटर में वो कहीं पे भी सेंटर दे देंगे और बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवा लेंगे। क्योंकि आपको भी पता है यूपी में जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था तो 20 लाख बच्चों का एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिया गया था, और वो तो सिर्फ यूपी के अंदर ही करवाया गया था ऑफलाइन पेपर। तो 4 लाख बच्चों का पेपर करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अप्रैल में पेपर हो सकता है, मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या है, अप्रैल के बाद मई मई में आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा। मई में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है इसमें 35 इंग्लिश की टाइपिंग मांग रखी है, और हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांग रखी है। तो आपको पता है इसके बाद रिजल्ट के बाद क्या होगा, जून जुलाई में उसको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं देते ये 1 से 1.5 महीना ही बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो 1 से 1.5 महीना, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ का एक पेपर दिया था, उसमें टाइपिंग जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ही था उसमें भी, तो उसमें टाइपिंग के लिए 1 महीने का टाइम मिला था। मेरे उसमें 160 नंबर थे 200 में से। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, उस समय मेरी टाइपिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए दिक्कत हो गई थी। तो आप टाइपिंग पहले से प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे जब पेपर आप क्लियर कर जाएं तो उसको बेहतरीन कर सके फटाफट। तो क्योंकि बाद में टाइपिंग नहीं हो पाती 1 महीने के अंदर। 35 की स्पीड जब मांगते हैं तो उसमें कम से कम 40 या 45 की स्पीड लेकर जानी होती है, तभी आप वहाँ पर जाकर पेपर दे सकते हैं। और बैक स्पेस कहीं कहीं नहीं होता है, तो अगर वहाँ पे बैक स्पेस नहीं होगा तो आप गलतियों को सुधार भी नहीं सकते। और आपको पता है 7% होते हैं जनरल के लिए, 7% के एरर काम कर जाता है, लेकिन उससे 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा होता है तो सीधा बाहर हो जाते हैं। तो इस गलती को ना करने के लिए आप पहले से ही टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें। सॉरी। मई के बाद जून जुलाई में आपका, जुलाई तक में आपका टाइपिंग हो जाएगा। और आपको पता है टाइपिंग का रिजल्ट उसी टाइम पता चल जाता है, लेकिन फाइनल वो लोग आपको टाइपिंग का फाइनल रिजल्ट लगभग अगस्त या अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट दे देंगे। क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें लिखा गया है साफ साफ कि नवंबर लास्ट तक इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ था। 2018 वाले जो सीपीओ का पेपर था, उसमें क्या था, उसमें मैं पास हुआ था, लेकिन सीआईएसएफ की कोई भी पोस्ट नहीं थी। तो उसके बाद उसकी लिस्ट जारी हुई, मुझे सीआईएसएफ मिल जाता, लेकिन बाकी सब दूसरी चीज़ें मैं ले नहीं पाया, और दिल्ली पुलिस तो मिलती नहीं है बहुत जल्दी। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि उसमें एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए गए थे और ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया गया। तो ट्रेनिंग शेड्यूल में जो बच्चे हम लोगों ने सोचा कि वो फेक होगा,
लेकिन जिस टाइम ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया उसी टाइम पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो इसी तरह इस बार का 2019 का उसमें मेंशन किया गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट, और उसमें ट्रेनिंग डेट बता रखी है, मंथ एक्सपेक्टेड मंथ बता रखा है, वो है नवंबर 2022। तो नवंबर में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि कब ट्रेनिंग होगी, कब पेपर होगा, कब क्या होगा। ज़्यादातर यही चांसेस बन रहे हैं कि अप्रैल या फिर मार्च लास्ट या अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। इसको लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। लेकिन आपको भी पता है कि 1 से 1.5 महीना बाकी है। 1 से 1.5 महीने में आपको पता है उसमें हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन है। तो ज़्यादातर चांसेस यही रखिएगा आपकी हिंदी प्रेफर करें, क्योंकि हिंदी में 25 में 25 आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जो बच्चे इंग्लिश में टच नहीं है, क्योंकि उसमें सीजीएल मेंस वाले जो बच्चे हैं वो भी बैठते हैं थोड़ा बहुत, तो वो इंग्लिश में कर लेंगे। लेकिन हम हिंदी में स्कोर अब बढ़िया करेंगे। तो हिंदी में स्कोर जब करेंगे तो उसमें 25 में 25 हो जाएगा। रीजनिंग भी काफ़ी टफ नहीं आती, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। तो रीजनिंग में भी आप 25 में 22 23 या फिर 25 भी कर सकते हैं। 25 करने ही पड़ेंगे इसमें। और मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, एडवांस भी नहीं आता। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन तो मिनिमम करने होंगे। और उसके बाद जीके का आपको भी पता है कि और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के तो लगाएंगे ही, सब लोग तुक्के लगाएंगे। तो कम से कम इसमें 75 से 80 तो कट ऑफ जानी चाहिए, इतनी ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन क्या है उसमें 4 लाख बच्चे अभी भी हैं। तो अभी मान लीजिए कि 1 लाख नहीं आएंगे तो 3 लाख अभी भी बचे हुए हैं। तो 3 लाख में भी बहुत ज़्यादा 429 पोस्ट बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी है, किसी एक स्टेट की वैकेंसी नहीं है जिसमें आप सिर्फ उसी स्टेट के बच्चों से फाइट करेंगे। क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो उन सबको नेगलेक्ट करते हुए काफ़ी बच्चे इसको पढ़ नहीं रहे होंगे, कुछ ऐसे तो करके कुछ बच्चों की जॉब लग गई होगी जो अच्छे बच्चे हैं। तो 1 से 1.5 लाख ही बचेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये हम ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो थोड़े दिनों के लिए पढ़ा, उसने 8 से 10 महीने पढ़ा दिल्ली पुलिस के लिए, बढ़िया। उसने 2018 में फॉर्म भरा था एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो उसमें क्या था, उसने फिजिकल कंप्लीट कर दिया, उसके बाद पेपर का कुछ पता ही नहीं, तब दिल्ली पुलिस में फेल हो गया। दिल्ली पुलिस के जस्ट बाद इसका पेपर आ गया। तो उसकी प्रैक्टिस बनी हुई थी और उसने पेपर दे दिया, उसके 100 में से 60 नंबर बन गए और वो आज ट्रेनिंग पे जाने वाला है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कई बच्चों का पता नहीं रहता। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलेगा। और सीआईएसएफ बहुत बेस्ट जॉब है, आपको बहुत रुतबा दिलाएगी और आपको सर बोला जाएगा वहाँ पे ऑफिस में। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये 2019 का एग्ज़ाम है, लेकिन अब 2022 से 23 के बीच में आपको उसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और आपको पता है एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप उसमें भी हिस्सा लीजिए बढ़ चढ़कर, क्योंकि उसमें गलत हुआ है और सारे सर आगे आ रहे हैं, तो आप लोग भी आगे आइए। थैंक यू दोस्तों।